7, 6, 5, 4. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफ़ीक। थैंक यू, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय कोलगेट मैक्स फ्रेश, पावर्ड बाय WB, बाय हिमानी, फिनिक्स बैटरी, टालेनॉर एंड माइको। नाज़रीन, आप सबको मेरी और ARY न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आज आप मुझे यहाँ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे भाई वसीम बदामी, एक दफ़ा तालियां हो जाएं वसीम बदामी भाई के लिए। आज से वो सहर और इफ्तार की नशरियात में मसरूफ़ हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन बात यह है कि जब मैं यहाँ आया था या आने वाला था तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा पाकिस्तानी टीम खेल रही होगी, इकट्ठे देखेंगे, इकट्ठे खेलेंगे, इकट्ठे जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यूसुफ न थे मगर सरे बाज़ार आ गए, खुश फहमियाँ ये थीं कि ख़रीदार आ गए। ये तो मेरे यहाँ आने से पहले ही ट्रॉफी से बाहर आ गए। खैर, आज आपने देखा कि शानदार एक मुकाबला हुआ, लेकिन उसमें हुआ ये कि आज फाइनल हो चुका है। कौन सी 4 टीमें हैं जो सेमीफाइनलिस्ट हैं? हाँ, अब अगर आप देख सकें तो ग्रुप ए में इंडिया और न्यूजीलैंड हैं जो सेमीफाइनलिस्ट हैं, और ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका क्योंकि ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, एंड वी नो कि टॉप पे कौन है और सेकंड कौन है। लेकिन जहां तक इंडिया और न्यूजीलैंड की बात है, कल ये फैसला होगा कि इनमें से किसका सेमीफाइनल कल साउथ अफ्रीका से होगा और किसका ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसमें मैं सबसे पहले बासित भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल में किसका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच पड़ेगा? हु इज गोइंग टू बी ऑन द टॉप? इंडिया ऑस्ट्रेलिया लगता है मुझे। आपको कामी भाई? मुझे लग रहा है दोनों टीमें लड़ेंगी ऑस्ट्रेलिया से खेलने के लिए। उनके प्लेयर्स काफ़ी इंजर्ड हो गए, मैथ्यू शॉर्ट भी इंजर्ड हो गया, उनके पास बॉलिंग वीक है, तो कोशिश दोनों टीमों की यही होगी कि हम वीक के साथ खेलने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें। ये उनकी गलत फहमी होगी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया आपके ख्याल में ऐसी टीम है कि जिसको बहुत आसान लिया जा सकता है? इस वक्त ऑन पेपर देखा जाए बॉलिंग उनकी बहुत वीक है, तो जो सेमीफाइनल खेलेंगी वो कंप्लीट टीम है बॉलिंग और बैटिंग में, तो कह सकते हैं थोड़ा सा आसान होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन, मैंने कहा ना, उनकी गलत फहमी और मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जो भी खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। चलें, इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे। अभी अगर आप ये देखें कि ग्रुप ए में न्यूजीलैंड के 4 पॉइंट्स और इंडिया के भी 4 पॉइंट्स है। दोनों ने 2-2 मैच खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड का रन रेट क्योंकि ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो चीज़ मुझे यहाँ बुरी लग रही है इस स्लाइड में, वो ये कि मेरा मुल्क, मेरा वतन पाकिस्तान इसमें 4थे नंबर पे है और -1.09 हमारा नेट रन रेट है। लेकिन हमारा 1 पॉइंट है जो ये साबित करता है कि बारिश में हम लोग डग आउट में शानदार बैठते हैं। अरुण भाई, आप ये भी देखें कि हमारी टीम सबसे नीचे है। इसका मतलब ये है कि सारे टीमों की जिम्मेदारी हमारे सर पे है। सबको आगे लगाया? हाँ, सबको उठा के रखा हुआ, इसलिए हम नीचे। अच्छा जी, ग्रुप बी में इस वक्त अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका अमेजिंग नेट रन रेट 2.40 और 5 पॉइंट के साथ टॉप पे। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच खेले, 1 जीता, और इस वक्त अगर आप देखें तो 4 पॉइंट्स हैं उनके और 0.47 नेट रन रेट है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि दे आर मेकिंग अस लुक गुड। उनका जो नेट रन रेट है वो इस वक्त हमारे नेट रन रेट से भी कम है, विच शोज के यार कहीं तो हमने बारिश में कुछ सही किया है। जी हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मेरा एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि सब टीमों ने ट्रैवल किया। हम भी जब ट्रैवल करते हैं तो एक जेट लैग होता है, इंसान को जेट लैग होता है, और उसको जेट लैग को खत्म होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। मुझे ये लगता है कि इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो एक ही जगह खेलता रहा, उसको उस पिच का अंदाजा है, वहां पे बहुत फेमिलियरिटी है, वो जानते हैं यहाँ कैसे खेलना है। नजीब भाई, आप ना कुछ तंजिया सा यूं सर हिला रहे हैं, क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ये एडवांटेज है? देखिए, ये एडवांटेज तो डेफिनेटली है। उनको यहाँ पे भी था, उनको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी था कि सारी टीमें वहाँ आ रही थी, वो न्यूयॉर्क में ही थे, उनका होटल भी ग्राउंड से करीब था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान से जो उनके ताल्लुकात हैं उस पर वो अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं।
लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं। उनकी टीम बहुत तगड़ी है, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनके पास टैलेंट बहुत है। तो इन एनी केस उनकी यही पोजीशन होती, चाहे आप उनको घुमा लें, जेट लैग में थका दें या एक ही जगह रखें। अच्छा शायद भाई आप बताइए, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं। अब ताल्लुकात का फ़ायदा उठाते हैं या ये पावर गेम है, क्या है ये? पावर गेम भी है, जाहिर है आईसीसी का सारा पैसा 80% पैसा इंडिया से आता है। ठीक। इंडिया ही को वापस भी चला जाता है और इंडिया की टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अपनी मनमानी करती है। पिचेस उनकी मर्जी से होती हैं, वेन्यू उनकी मर्जी से होता है, ओपोनेंट्स उनकी मर्जी से होते हैं। 2021 में उन्होंने अपना आखिरी मैच नमीबिया से खेला ताकि कोई भी नेट रन रेट का केस आए तो वो जीत के अगले राउंड में पहुंच जाए। वो नहीं जीत सके, अगले राउंड में नहीं गए। 2022 में उनका जो आखिरी मैच था वो भी जिम्बाब्वे से था ताकि वो नेट रन रेट पे आगे जाएं। वो सेमीफाइनल में इंग्लैंड से बुरी तरह हार गए। 2023 के वर्ल्ड कप में उनका आखिरी मैच नेदरलैंड से था ताकि जितना सिनेरियो हो वो उसको अचीव कर लें। ऑल्दो कि वो 9 मैच जीत कर सेमीफाइनल में पहुंचे थे। तो अंदर से जो वो डर खौफ होता है उसकी वजह से वो पिचेज और सारी सब चीज़ें बनवाते हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान की यही दुआ होगी कि वो सेमीफाइनल में हारें ताकि फाइनल तो कम से कम हमारे यहाँ हो। कामी भाई आपके ख्याल में जेट लैग कितना असर करता है? आपने खेला है, आप गए हैं, आपने ट्रैवल किया है। देखिए 6-7 घंटे की फ्लाइट हो तो फिर काफ़ी असर करता है। कामरान भाई आप फिर जहाज recovery- से जाते थे? जहाज से जाते थे आप? नहीं, लंच हो यार जहाँ से अच्छा, नहीं मैं पक्का कर रहा था, मुझे नहीं पता था। हाँ अच्छा, तो नहीं और कोई तरीका है तो आप बता दें। नहीं, मुझे लगा बाय रोड लेके जाते देखिए होंगे ये शायद। 6-7 घंटे की फ्लाइट हो तो उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन 1 घंटे की फ्लाइट है, तो लाहौर जाना हो तो फिर आपको पता 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा जो आपने सवाल किया, ये कि जो एक ही जगह खेलना, एक ही पिच पे खेलना। एक ही जगह खेलना, ऐसे बाकी टीमें भी परफॉर्म करना चाहिए उनको। जैसे लाइक हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, हम लोग क्यों नहीं अपने वेन्यू थे, हमारे ग्राउंड से यहीं पे सारी क्रिकेट खेले, हमें भी फिर अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। देखिए ये अप्रोच और टीम बनाने का काम होता है, कैसे खेलते हैं, किस इंटेंट के साथ खेलते हैं। ये जो शिकायतें कर रहे हैं बोर्ड्स दूसरे जो भी है, ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या वो कर नहीं सकते थे? फिर साइन क्यों किए? कहते नहीं खेलना, हमने नहीं ट्रैवल करना, तो भाई जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही वहाँ पे खेलना। बाद में इन बिटवीन ऐसे इशू बनाना, मेरे ख्याल से वो इवेंट को खैर ये एक बार्गेनिंग चिप की भी बात होती है कि हु हैज़ द बिगर बार्गेनिंग चिप। लेकिन आज ज़राए से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो खबरें ये हैं कि हम अब बल्कि आपको दिखाते हैं वो खबरें क्या हैं। आज खबरें ये गर्दिश कर रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद फिर तब्दीली की लहर चल पड़ी। बोर्ड को नए हेड कोच की तलाश। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आकिब जावेद का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। जराये के मुताबिक साबिक हेड कोच सकलैन मुश्ताक का भी नाम ज़ेरे गौर। दौरे न्यूजीलैंड से कबल सिर्फ कोचेज ही नहीं, खिलाड़ियों पर भी तलवार लटकने लगी। कीवीज के खिलाफ नौजवान टैलेंट को मौका दिए जाने का इम्कान। जराये ने बताया शादाब खान या सलमान अली आगा सीरीज में कप्तान भी हो सकते हैं। पाकिस्तान रवामा न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगा। सीरीज का आगाज 16 मार्च से होगा। अच्छा जी, हम खेलने तो जा रहे हैं उनके साथ और आपने ये खबरें भी सुन ली जो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन जिन 2 नामों का आपने सुना, अगर हम देख लें कि उनके स्टैट्स क्या हैं, तो अगर यहाँ पे स्लाइड पे आप देखें तो शादाब खान ने ओडीआई में 70 मैचेस खेले हैं और 85 विकेट्स लिए हैं, ऑलमोस्ट 1.25 विकेट्स, 35 का एवरेज है और रन्स 855 कंसीड करिए। अगर आप T20 में देखें 104 मैचेस में 107, तकरीबन 1 विकेट लिए उन्होंने हर मैच में और 750 के करीब जो रन्स हैं वो उन्होंने कंसीड किए हैं। ये इनका रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, अभी अगर सलमान अली आगा को देखें तो T20 उन्होंने सिर्फ 6 मैच खेले और 2 विकेट्स हैं, सिर्फ 10 की एवरेज है और 50 उन्होंने 6 ओवर्स में 6 मैचों में रन्स खाए। अच्छा, अगर आप देखें ओडीआई में तो मैचेस 35 हैं, विकेट 16 हैं, एवरेज तकरीबन 45 का है और 1000 के करीब रन्स जो हैं वो उन्होंने। अच्छा, आप बासित भाई इस फैसले को कैसे देखते हैं कि अगर आपको कप्तान एक तो बहुत जल्द आपको चेंज करना पड़ रहा है और अगर आप चेंज करते हैं तो इन दोनों की सिलेक्शन के बारे में आप क्या समझते हैं? ये जो चीज़ आपने दिखाई है ना सर जी, ये उन्हें दिखाएं जो इन्हें बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उन्हें पता तो चलेगा इतनी विकटें हैं, इतनी इकॉनमी है तो जब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है तो क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा? क्या अच्छा, तो डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आप बना रहे हैं? एक वो प्लेयर जो जिसके लिए मैंने बात करी, दूसरों ने नहीं करी, कि एशियन कंडीशन में चैंपियंस ट्रॉफी में शादाब को सेकंड विकेट की बॉलर होना चाहिए था।
वो नहीं हुआ, सिलेक्टर्स ने लेकिन बोला नहीं। परफॉर्मेंस पे ही शादाब को ड्रॉप किया था ना, तो अब डायरेक्ट कप्तान के तौर पे आप लेकर नहीं, वो बात नहीं है, जो टीम में नहीं है 15 में, अब आप उसको लाके कप्तान बना रहे हैं। और जो ये भी पता चला सकलैन मुश्ताक अगर हेड कोच बन रहे हैं, वो उनके सुसर हैं। जी, सुसर अमित। होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है कि सबसे ज़्यादा शोर इस बात पे उठेगा कि रिश्तेदारियाँ चल रही हैं। अच्छा, जो अगर होना मैं नहीं चाहिए। थोड़ा सा सोहेल बड़ाइच वाला स्टाइल अपनाऊं, तो क्या ये खुला तजाद नहीं कि टीम का हेड कोच जो है वो ससुर और जो दामाद है वो आपका कप्तान? अगर अच्छे हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन बात वही है कि क्या परफॉर्मेंस पे आप आ रहे हैं। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि किस बेस पे आप आ रहे हैं। क्या आप में कोई ग्रेट जावेद मियादाद जैसा टैलेंट है कप्तानी का, तो मैं मानूं। लेकिन एज अ हेड ये वही कप्तान थे जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट कप्तान बन के गए और पहली दफा अफगानिस्तान ने हमें हराया। बिल्कुल तो ठीक क्या है। अब क्या बहुत बेहतर हो गए? बट ऑन द अदर हैंड सकलैन मुश्ताक साहब एज अ हेड कोच वो कैसा परफॉर्म करते रहे, हम जरा यहाँ देखते हैं। अगर आप देख सकें तो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंचा और वो हेड कोच थे। 2022 में T20 एशिया कप में फाइनल में पाकिस्तान पहुंचा और वो हेड कोच थे। 2022 में T20 के वर्ल्ड कप में पहुंचे और फाइनल। तो ये कोई ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं? ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल। लेकिन इनके साथ उस टाइम पे मोहम्मद यूसुफ भी थे बैटिंग कोच। ओके, हम यहाँ पे सकलैन का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन जो साथ था मोहम्मद यूसुफ, वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा, पीसीबी में भी नजर नहीं आ रहा। अगर आपने बनाना है सकलैन को तो उसको वही वाली टीम दे जो उस टाइम पे थी, मेरा ये मानना है। शाहीन लेकिन माफी चाहता हूँ, एक चीज ये है कि अगर सकलैन के रिकॉर्ड आपने बताए तो आपने शदाब के भी बताए, तो वही वराइट साहब का बोला था, ये क्या खुला तजाद नहीं है? तो वही ये होगा। बात कामी भाई, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे? डायरेक्ट कप्तान लाना उन्हें, मेरे ख्याल से T20 में तो बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए सलमान को। रखना ही नहीं चाहिए, टीम ही नहीं होना चाहिए। टीम में नहीं होना Okay. चाहिए। आपने एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में कर लिया हुआ था, तो मेरे ख्याल से एक बंदा हमारे पास सेटल है वनडे और टेस्ट मैचेस में, ज़रूर आपने T20 में ला के उसको ख़राब करना, उसकी फॉर्म, उसकी टेक्निक, वो सारी ख़राब हो जाएगी। जो जगह बनी हुई है, परफॉर्मर भी है। जहाँ तक शदाब की बात है, मेरे ख्याल से पहले शदाब टीम में आए, एज अ प्लेयर अपनी जगह और अपनी परफॉर्मेंस दिखाए ना, जो उस टीम डिमांड का कप्तान किसे होना चाहिए? उस टीम का कोई भी कप्तान, जो मेरे ख्याल से रिजवान को अगर बनाया हुआ है आपने, इतनी जल्दी आप कप्तान चेंज कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं। वाइस कप्तान ठीक है, सलमान अली आगा को बनाया, लेकिन मेरा मानना कि मैंने 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि अब आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। T20 में कुछ प्लेयरों को आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा लंबा, और बेशक उनको साइडलाइन भी कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। शायद भी डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस जैसे लाने पड़ाए। बिल्कुल कामी भाई मेरे ख्याल में जो बात कर रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जिनकी जगह ही नहीं बन रही थी वो डायरेक्ट कप्तान के तौर पे आ जाए? कप्तान को इतनी मैं जल्दी बात क्यों? छोटी सी जी, कंप्लीट प्लीज मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि पहले शदाब आए टीम में, खेले, अपनी जगह पक्की करे, परफॉर्मेंस करे, बॉलिंग में जो उसका मेन हथियार है उसको पहले यूज करे, उस पर आप अपनी जगह पक्की करे, ऑटोमेटिकली फिर चॉइस होगी शदाब। शायद लेकिन भाई उस- इतने एक्सपेरिमेंट्स का हमारे पास टाइम है वर्ल्ड कप तक? हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं है अभी। अब आपके पास फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, बिल्कुल। उससे पहले 5 T20 न्यूजीलैंड में, 3 T20 वेस्ट इंडीज से लॉडरहिल अमेरिका में है, फिर एशिया कप है, वो भी T20 की तर्ज पर होगा। आपको चाहिए, आपने श्रीलंका में वर्ल्ड कप खेलना है तो आप श्रीलंका में जाके 3-4 T20, 5 T20 खेल लें, ताकि आपको वहाँ की कंडीशन का आइडिया हो जाए। इस वक्त ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शादाब की परफॉर्मेंस बुरी हो गई थी, वो पीछे चले गए थे। डोमेस्टिक कंपटीशन में भी ना वो विकेटें ले रहे हैं, थोड़े थोड़े करके रन्स बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त शादाब बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा नजीब भाई, आपके ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है जैसे भाई कह रहे हैं? देखिए तीनों चीज़ों पे आ जाते हैं। पहले आपने कोच की बात की तो वहाँ से शुरू कर लेते हैं। सकलैन मुश्ताक, आपने जो रिजल्ट दिखाए, जो आदमी किसी चीज़ पे कुदरत के निज़ाम पे डालता हो, उनके नाम से सबसे पहले यही जी ज़हन हाँ, में एक आता है बयान ना, उनका था। तो फिर आप उनको इन स्टैट्स का क्रेडिट भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो कुदरत के निज़ाम पे ही चल रहे हैं। ये भी बिल्कुल। अभी पिछले दिनों रिजवान ने एक कहा, सेकंड मैं मामला चाहूंगा, जो ये बात कर रहे हैं पहले हम देख लें किस कॉन्टेक्स्ट में नजीब भाई बात कर रहे हैं। हम जरा एक शॉट देखते हैं उनका, उन्होंने जो बयान दिया था जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कुदरत का निज़ाम है, दिन रात, सर्दी गर्मी, ये तो चलता है, ये कुदरत का निज़ाम है। खेल भी ऐसे ही है, हार जीत ये चलनी है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जी नजीब भाई, तो मतलब अभी कुछ दिन पहले रिजवान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह रहे थे कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। ये तो शदीद एग्जाम्पल है प्रोफेशनलिज्म की कमी की, कि आप हार जीत धूप छांव से मिला रहे हैं।
बारिश और घटा से मिला रहे हैं हार जीत। आपका प्रोफेशनलिज्म है किधर? Where is the responsibility? This is what- रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। फिर आप इनकी बात करेंगे तो फिर ये चीजें आएंगी सारी। अच्छा, जो कामरान ने कहा मैं 100% अग्री करता हूं। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अक्रॉस द बोर्ड एक नायब कप्तान हो, सलमान अली आगा। ही हैज परफॉर्म्ड इन टेस्ट, he has proved himself in one day। अभी तक वो T20 में वो परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाए, वो अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाए। मुझे हैरत भी होती है क्योंकि वनडे में आते हैं वो तेज भी खेल जाते हैं, वहाँ वो तेज नहीं खेल पा रहे। तो एक और स्लो प्लेयर हम रख नहीं सकते और फिर कप्तानी देना वो अजीब एक हिमाकत लगती तो है आप कि क्या वो। सजेस्ट करेंगे कि ऐसे में किसको हेड कोच होना चाहिए और कौन कप्तान? अच्छा, पहले तीसरी बात पे भी आ जाते हैं जी, ना। आ जाइए। तीसरा है शादाब। तो शादाब की आपने ड्रॉप करने के पीछे क्या वजह थी? लैक ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे- और फिर आपने चैंपियंस, जो अब आपका चैंपियंस कप, वनडे, T20 और जो भी है, उस पे आप फैसला करते हैं। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस देख लें तो 6 मैचेस में उनके 24 रन है, 12 उनका बेस्ट है, एवरेज उनकी 6 की है। सही है। अब आ जाते हैं उनके मेन काम, बॉलिंग पे 3 ओवर कराए हैं, कोई विकेट नहीं लिए और 32 रन दिए 10 की इकोनॉमी से। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। आई लाइक हिम, आई थिंक ही हैज इट इन हिम। वो कप्तान बन सकते हैं बट पहले परफॉर्म करेंगे ना। परफॉर्मेंस के बगैर कैसे टीम तो में आएंगे? परफॉर्मेंस नहीं है, व्हाई डू यू लाइक हिम देन? मतलब वो उसके अंदर एक एबिलिटी है, वो Okay. परफॉर्मेंस हो नहीं रही है। तो जब तक हो नहीं रही है, टीम में आना और फिर कप्तान बन के आना, ये एक बहुत अजीब बात अच्छा, हजारों ख्वाहिशें मैं ऐसी एक कि हर चीज ख्वाहिश ऐड पे करना दम चाह निकले। रहा मैं बासित भाई आप ही की तरफ आऊंगा ऐसा कि वाला। रिजवान को बनाए ना कप्तान, क्यों नहीं बनाते? आप उससे ओपन मत कराएं, उसको लाएं नंबर 6 पे। ये तो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते? तो ये फैसले जो हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि उनको इस नंबर पे खिलाया जाए, ये फैसले पहले करके एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए। क्या हमें इतना वक्त हमारे पास है कि एक साल में हम ये सब करके और टीम को तैयार कर लें? जो हमारी हालत है इस टाइम पे, हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक और बात ये कही जा रही है, सुनने में आ रहा है जरा से, कि नए लड़कों को लाया जाएगा, नौजवानों को लाया जाएगा। मुझे जाती तौर पे तो खैर ये लगता है कि ये जवानों की गेम है। अब इसमें भाई, वॉरियर्स की ये गेम है। इसमें से कौन सा प्लेयर डंडा लेके चलता है? जी हाँ, सब जवान मुझे है। पहले ये बताएं। सब जवान है, बिल्कुल सब जवान है। जवान है। क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है, चाहे कोई भी है। क्रिकेट से बड़ा, परफॉर्मेंस से बड़ा कोई नहीं है। टीम में भी जिसने आना उसने अपनी परफॉर्मेंस से आना, नो डाउट। शदाब PSL में बेस्ट ऑलराउंडर हुआ, चैंपियंस कप में बेस्ट ऑलराउंडर हुआ, लेकिन वो 50 ओवर था। PSL T20 है। रिसेंटली जो फॉर्म है उसकी, मेरी पर्सनली ख्वाहिश है, टीम में जगह भी है, ज़रूरत भी है ऐसे ऑलराउंडर्स की, लेकिन उसके लिए आपको परफॉर्मेंस करके आना पड़ता है। आप ऐसे लेके आएंगे एकदम से फेवरेटिज्म से, तो वो फिर सिस्टम की नाकामी होगी। आप सिस्टम को वीक कर रहे हैं, तो इसलिए विद परफॉर्मेंस आए, जगह बनाए, उसके बाद सोचे उसको कप्तान बनाने का 6 महीने 8 महीने के बाद। अच्छा नाजरीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तारुफ करा दूं, आज पाकिस्तान की एक बहुत ही आम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं मियाँ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्हें हमने एक मरतबा बुलाया, अपनी मसरूफियात को छोड़ के वो 1000 मरतबा आने को तैयार हो गए और पहुंच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले मैं इस कौम को और रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। Thank you, आप सबको मुबारक हो। आपको ही मुबारक हो, आपको ही बहुत बहुत मुबारक जल्दी हो। जल्दी दे आप दे। लोग असल में क्रिकेट पे लगे हुए थे, जी, जी। तो चांद खुद हाजिर हो गया है। जी, चांद चांद कहाँ है? आपको चांद कहाँ है? ये क्या नजर आ रहा है तुझे? सर इसको पीक कहते हैं, पीक। पीक पे चांद, पीक पे चांद। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। जी। भाई, बारिश की बात हो रही थी। जी, जी। मैं अपने जूते वजीर आजम हाउस में ले गया हूँ, वो बड़े वाले जूते जो मैं पहन के बारिशों में निकलता था, और साथ मेरे पकौड़े होते थे। भाई बहुत एंजॉय करता था। मियाँ साहब, अगर यही बड़े जूते पहन के किसी तरह आप हमारी टीम को ठीक कर दें, कहीं आप उतर आए नीचे और यही जूते पहन के स्टेडियम में आए और टीम को सही कर दें हमारी। ओ बस, मैं कहता हूँ टीम ऑलरेडी अच्छी है, टैलेंट की कदर नहीं। आप आज- इतना अच्छा खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं मेरे बड़े भाईजान, लेकिन उनको किसी ने उनकी बात ही नहीं की अभी तक। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जब वो स्क्वायर कट मारते थे तो घास जल जाता था। जी, और अगर नहीं चलता था तो उसे जिलाना पड़ता था, क्योंकि भाईजान जी, आपके भाईजान क्या खेलते थे? मेरे भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्समैन, और मैं कहता हूँ मेरे भाईजान जैसा कोई नहीं। हाँ, सही बात कोई है, नहीं है। सही बात है। बिल्कुल, जितना उन्होंने मुल्क के साथ खेला है वैसा कोई भी और नहीं। दूसरी बात, अहम बात, अच्छा जी, यहाँ वो वक्त ये हो रहा है। कि भाईजान जी। मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा मैं यहाँ मांगने आया हूँ, मैं मांगने नहीं आया।
चलें फिर तो ठीक हो गया, फिर अपने सही हो दिल से अगर कोई 1500 रुपए दे दे। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाइए, हम अभी वापस आ रहे हैं एक बहुत शानदार मेहमान के साथ। देखते रहिए हर लम्हा पुरजोश। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे जाते हुए आपसे मैंने वादा किया था, मेरे साथ एक बहुत शानदार मेहमान हैं। मेरे साथ आज जो खातून मौजूद हैं, इन्होंने मॉडलिंग के ज़रिए मीडिया में कदम रखा, लेकिन जब आईं तो छा गईं, बहुत से अवार्ड समेटे, उसके बाद अदाकारी की फील्ड में आईं, वहाँ भी अपने झंडे गाड़ दिए, उसके अलावा मेज़बानी भी करती हैं और मल्टी टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन आवर मीडिया इंडस्ट्री। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सुनीता मार्शल। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू। अच्छा ये बताइए, क्रिकेट से कोई दिलचस्पी? थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान का मैच होता है तो देख लेती हूँ। अच्छा, इस आप ये दफा फॉलो तो वो करती रहीं? बहुत छोटा सा मौका मिला ना। क्या फीलिंग्स क्या थी आपकी जब पाकिस्तान बाहर हुआ? अब पहला जो मैच था उसमें तो मैंने छुट्टी ली थी बकायदा। अच्छा। मैंने कहा शूट नहीं होगी आज, मैं मैच देखूंगी। सही। लेकिन जरा डिसअपॉइंटमेंट हो गई। पहले आपने छुट्टी ली के मैच देखूंगी, फिर पाकिस्तान टीम ने छुट्टी ले ली के हम घर जा रहे हैं। हम भी मैच देखेंगे घर जाके। मगर अभी भी जी, अभी भी हमारी टीम फाइनल में जा सकती है। आप लोग डिप्रेस क्यों हो? मुबारक हो जी, हमारी टीम जा सकती है फाइनल में। Yes. अरे बहुत खूब, बहुत ये- ये क्लैप हो जाए सर। ये कैसे हो? सर आपने कल एक तरीका दिखाया। है, क्या तरीका है एक सर? तरीका है। बताइए सर। ये तमाम प्लेयर्स हमारे बस फाइनल की टिकट ले लें। टिकट लेके जाके देख सकते हैं। वाह, वेरी गुड। मैं समझा यार कोई तरीका ऐसा। सर- प्लीज बैठे यार, ऐसे हल हैं आपके पास मौजूद भाई। भाई, इसके अच्छा अलावा भी हैं, इसके अलावा भी हैं। अच्छा बहुत अच्छा हल है। जी, वो हमें कुछ अंदाजा भी है। अच्छा सुनीता ये बताइए कि घर में बच्चे शौकीन हैं, आपके हस्बैंड शौकीन हैं क्रिकेट के? जी, मेरा बेटा और हस्बैंड ऑफ कोर्स। अच्छा तो कौन सा क्रिकेटर आज तक आपका मोस्ट फेवरेट रहा? मेरे शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी। एक शानदार भाई, क्लैप शाहिद होनी चाहिए हमारे बहुत बड़े। अच्छा हमें लगा सुनीता जी कामरान भाई का नाम लेंगी, लेकिन नहीं लिया। सॉरी कामरान भाई। कामी भाई आपका जरा मैं देख रहा हूँ थोड़ा। हालांकि आप साथ बैठे हो। आपने कहा नहीं यार। लिया। मैं सोचा बासुत भाई का लेंगे, जितनी वो हमारी सीनियर एक्टर्स हैं। अच्छा भाई, अच्छा, बासित आपकी आपकी सीनियर कैसे हैं यार? भाई बासित भाई जब खेलते थे उसके 7 साल बाद पैदा हुई थी वो, तो उन्होंने देखा हुआ नहीं है। अच्छा ये पहला सच बोला है। अच्छा रमज़ान की आमद है और इसमें आपको पता है कि न सिर्फ ये होता है कि ख़वातीन की मसरूफियत कुछ बढ़ भी जाती है, और उसके साथ साथ बल्कि ये भी होता है कि एक फेस्टिविटी सी स्टार्ट हो जाती है। तो अब सिंस पाकिस्तान इज़ नॉट इन द ट्रॉफी, लेकिन उसके अलावा आप ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आपने ये सोचा कि ये जो हमारे हाजिर प्लेयर हैं, इनमें से इस प्लेयर को तो टीम में रहना चाहिए और ये हमें आगे लेके जाएगा, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, इसके बारे में इनमें से कोई बात ना करे? आई थिंक नसीम शाह। नसीम शाह। वाह वाह, जी नसीम शाह। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ऐसा लगता है अगर ये सवाल मुझसे होना तो मैं कहूंगा बस ड्राइवर, बस बढ़िया। जो इनको लेके जा रहे हैं आगे। अच्छा देखिए आपको भी आदि भाई, क्योंकि देखिए हम एक क्रिकेटिंग नेशन है, जी। हमें क्रिकेट का बहुत शौक होता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको भी इस बारे थोड़ा में बहुत, एक्सक्यूज मी, थोड़ा बहुत क्या मतलब? क्रिकेट तो भाईजान खेलते थे भाई, वाह क्या शॉट मारते थे। आजकल उनकी तस्वीरें खेल रही हैं। अच्छा जी, आदि जी। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। देखिए sure। मजाक अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन थोड़ा बहुत तो फिर भी क्रिकेट का पता होता है। जी, जी। आपसे मेरा सवाल ये क्रिकेट के हवाले से, और प्लीज इसका जरा संजीदा जवाब दीजिएगा। गुर्दे में ये पथरी नहीं हो की- सकता। यार क्रिकेट के हवाले से प्लीज क्रिकेट पे रहें। क्रिकेट पे रहे हैं आप। गुर्दे में पथरी की वजूहात क्या होती है? गुर्दे में पथरी की वजूहत क्या होती है? ये क्रिकेट का सवाल आपने किया। जी जी। मेरी अम्मी खैरियत से है, मेरी गाड़ी का टायर पंचर है। वाह, ये आपने जो बोला, मैं इस जवाब के बाद इनको अपनी काबीना में शामिल करना चाहता हूँ। सर मैं आपकी काबीना में शामिल हो जाऊंगा, आप पहले ये नाइटी चेंज करके हैं। ये सेंट्रल एशिया से लेकर आया हूँ। अच्छा वैसे आपने जो जवाब दिया, ये जवाब क्या था? जो आपने सवाल किया था वो सवाल क्या था? ये भी बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा तो क्यों ना आपके साथ एक राउंड खेला जाए गेम का, और आपको कुछ फास्ट बॉल्स करवाए जाएं और देखा जाए कि आप का जो रिएक्शन टाइम है, जैसे बैट्समैन को एक बड़ा जबरदस्त रिएक्शन टाइम होता है, उसके अंदर नैनो सेकंड्स में जवाब देना होता है, तो आपके साथ एक शानदार गेम खेला जाए ऐसा? बिल्कुल। जी चले भाई, चलते हैं पहले गेम की तरफ।
जी आपका जो पहला सवाल है रैपिड फायर का, इसमें आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस गेम का नाम है ये या वो। तो इसमें आपने फौरी जवाब देना, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। हमें चाहिए ये कि अंदर क्या है एक्चुअली। बहुत देर से शादी यानी ठहराव के साथ शादी, या बहुत जल्दी शादी? ठहराओ। ठहराव के साथ, रुक के वक्त देख। अच्छा, क्या एज वुड यू थिंक इज द बेस्ट टू गेट मैरिड फॉर अ गाय? Between 24 to 30. 24 to Okay. 30 for a guy and for a बकरा। आपने पूछा ना? अंग्रेजी वाला गाय यार। अंग्रेजी, sorry। जी 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 जी। आदि आप भी जरा सुन रहे हैं ना? जी जी मैं सुन रहा हूँ। तो क्या क्या फैसला किया आपने? मैंने तो फैसला नहीं किया, फिर मेरी जगह इकरार भाई ने किए। मैं फैसला अच्छा जी, आपका अगला सवाल, लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज? Both. दोनों नहीं बोल सकते, एक ही बोलना है। जी एक ही बोलना है। लव। चलें आप यूं कर लें, अरेंज करके लव या लव के बाद अरेंज? लव के बाद अरेंज। दोनों भी हो सकता है, वो तो फिर एक ही बात हुई ना, अरेंज के बाद भी लव हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, और हाँ। बहुत बार हुआ भी है। हाँ। अच्छा बासित भाई, आपने इस सवाल को बहुत गौर से सुना, आपने ऐसे सुना जैसे मियां साहब को सुनना चाहिए था। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज थी? मेरी लव मैरिज थी। आपकी लव मैरिज थी, जी। और उसके मतलब लव के बाद अरेंज हो गया? बासित भाई की ना लव मैरिज थी, फिर भाभी ने कहा यार अरेंज ही कर लो। मेरी लव मैरिज थी, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हुई है। माशाल्लाह। अरे वाह, माशाल्लाह बहुत खूब जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं जी। और- आप किसी एक शादी के बारे में बताइएगा। I think love marriages. अच्छा वो कहना चाहते हैं लव मैरिज इज अ गुड थिंग, ये कहना चाह रहे थे। अच्छा जी, अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है, दिल खोल के खर्चा या हाथ रोक के? हाथ रोक के, ऑफ कोर्स। अच्छा, ये जो एक डिप्रेशन थेरेपी होती है हाँ। कि जाके शॉपिंग करते हैं, नहीं, उसमें फिर ज्यादा नुकसान भी हो जाता है ना। अच्छा अच्छा, आप ऐसी चीज खरीद लेते हैं जो, अच्छा कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसी चीज याद है कि ये मैंने क्यों खरीद ली, इतना पैसा खर्च कर दिया लेकिन वो किसी काम की चीज नहीं? हाँ, वो बेवकूफियां तो सभी कर जाते हैं ना। कोई एक चीज याद है ऐसी? नहीं, वो कपड़े वगैरह ही होते हैं, जूते होते क्योंकि हैं। मेरे साथ तो होता है, मैं ऑनलाइन जो मंगा रहा होता हूँ मैं ऑनलाइन मंगाता हूँ, काम ही मिल जाते हैं आदि। हाँ। ये होता है जब रिसीव होता है तो आदि होता है। आप पहले रिव्यूज देखा करो, रिव्यूज देखा करो। रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, यही तो मसला है, किस बात के अच्छे होते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है, फूड या जिम? दोनों साथ कैसे चल जाते? हम तो देखें फूड को तो मोटापा चढ़ जाता है। नहीं तो आप हेल्दी फूड खाएं ना, जरूरी थोड़ी है कि आप तो फिर जिम ही हो गया ना, कि मतलब अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल। आप सिंस यू आर अ मॉडल एज वेल, तो मैंने ये सुना है कि जो मॉडल्स होती हैं उनको तो कई मरतबा पानी भी छोड़ना पड़ता है। नहीं, आपने गलत सुना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जितनी मॉडल्स हैं वो नेचुरली स्किनी है, वो सब खाती हैं। अच्छा, ऐसे हमने तो वैसे से बहुत सुना कि मॉडल्स को बहुत हाथ रोक के रखना पड़ता है और वो खाती नहीं ज्यादा, सिर्फ प्रोटीन लेती हैं। आप तो बहुत खैर कम क्योंकि ऐसा कोई होगा मॉडल्स में अच्छा। जिसको टेंडेंसी होगी, जिसकी वो कंट्रोल करती होगी, लेकिन मेजॉरिटी जितनी मैंने देखी है ना, सब खाती हैं। यार अल्लाह ताला हमें भी मॉडल ही बनाते हैं। हम मॉडल ही हैं। तो यार आप बहुत पुराना मॉडल हैं। जी सर। ये वो मॉडल है जब खाना खाते हैं तो दुबले हो जाते हैं, जब नहीं खाते तो मोटे हो जाते हैं। अच्छा, हवा से मोटे हो रहे हैं ये। अच्छा, फिर सुई से बचना चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल आपकी तरफ, विंटर्स या समर्स? स्प्रिंग। स्प्रिंग, राइट इन द मिडल। Yes. अच्छा, बहुत खूब। ये वैसे एक नया है कि बहुत खूब। वैसे तो क्रिकेटर्स को क्या पसंद होता है बासित भाई? ठंड ज्यादा अच्छी लगती है। कामी भाई आपको भी? बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, कराची का मौसम अच्छा लगता है। और मियां साहब आपको तो लंदन की हवाएं और वो? हमें हर वो मौसम पसंद है जिसके अंदर हम पाए खा सकें। अरे वाह, शुक्र है। वरना दिसंबर में शादियां हो रही होती है ना, मैंने कहा शायद हमें वो। नहीं, सर्दियों का मौसम अच्छा नहीं होता। क्यों? वजह? मुस्लिम शावर इतना ठंडा होता है। अरे भाई यार कहाँ ले गए यार बात, क्या बात थी वो तो कहाँ ले गए। अच्छा जी, अगला सवाल आपकी तरफ, माहिरा खान या सबा कमर? अब आप मुश्किल सवाल कर रहे हैं ये बेटा। वैसे बहुत आसान है, वैसे बहुत सिंपल है, मैं इसका बता जवाब दे दें। सकता हाँ, आप हूँ। दे दें। हाँ, नहीं अगर कोई पूछे तो दूंगा ना। मैं पूछ रही हूँ ना। आप मुझे पूछ रही हैं? हाँ। बड़ा मुश्किल सवाल है। जी, माहिरा। माहिरा खान, बहुत खूब। वाह।
कमर ज़बान कायदा। अच्छा जी, ऑडियंस फैसला करेगी कि आपने ये राउंड कैसा खेला। अरे वाह भाई, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, आपने तो बहुत शानदार खेला। काश हमारी टीम भी इसी तरह खेल पाती और इसी तरह ताबड़तोड़, बल्कि ताबड़तोड़ से क्योंकि मुझे ये याद आता है कि जैसे आपने शायद अफरीदी भाई की बात की, मुझे ये लगता है नजीब भाई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मुझे ये लगता है कि क्रिकेट इज़ नाउ गेम ऑफ वॉरियर्स। द गाइज जो उतरे मैदान में तो उनके चेहरों पे हो कि हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं भाई, मतलब मुझे ये लगता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे आजकल? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए भाई, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। ये कोई जंग नहीं है, ये कोई पिकनिक नहीं है, ये काम है, इट्स योर जॉब। तो अगर आप उसके साथ सिंसियर हैं, आप अपनी तैयारी, अपनी ट्रेनिंग, अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत उस हिसाब से करेंगे, और फिर जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस शो करेगा, वो जो वॉरियर वाली बात आप कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। दिस इज़ व्हाट आई फील। जी बासित भाई, आप के ख्याल में, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, हमारी टीम जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज वही होती है जो होनी चाहिए जब आप मैदान में उतरते हैं? नहीं, अब नहीं होती। अच्छा, क्या जो क्या 90s में अल्लाह ताला ने प्लेयर्स को, वसीम भाई, वकार, शुएब अख्तर और इंतमाम, सईद अनवर, जो स्किल दी थी ना, वो ग्राउंड में दिखाते थे। अनफॉर्चुनेटली आजकल के, मैं कामी नहीं, कामी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, वन साइड मैच जितवा देता था। शुक्र है कवर कर लिया मैं बैटिंग में बोल रहा हूँ, विकेट कीपिंग में नहीं। कवर कर लिया इन्होंने। अच्छा, जो आजकल के ना, ये इनमें स्किल वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, और अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड में उस तरह डिलीवर भी नहीं करते। और टेम्परामेंट की भी थोड़ी सी गेम है कम। बिल्कुल ऐसे ही है, और उसका आप देखें फ़र्क इसलिए ये इतना ज़्यादा गैप आ गया कि आप जब प्रॉपरली थ्रू चैनल के थ्रू नहीं ना आएंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम टॉप लेवल पर नज़र आएगी। जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में है, जिनके नाम लिए वो सारी ये क्रिकेट खेल के आते थे, फिर जाके वहाँ जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखाते, नज़र आता था कोई प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आया। आजकल ऐसा नहीं हो रहा कि आप उसको पहले मैच्योर होने दें, 3-4 सीज़न खेलने दें, उसके बाद लाएंगे तो फिर फ़र्क नज़र आएगा आपको इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, अच्छा, आपने ये बातें क्रिकेट के हवाले से सुन ली, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके साथ एक ऐसी गेम खेलें, क्योंकि क्रिकेट का तो इन्होंने काफ़ी आपको बता दिया कि क्या है। आपके साथ हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है मुआजना। हम मुआजना करेंगे दो चीज़ों के दरमियान और देखेंगे कि हाउ गुड यू आर अ जज ऑफ समथिंग। तो चलें, स्टार्ट करें फिर। चलें जी, दिखाइए जी पहली चीज़। अच्छा जी, ये क्योंकि सब्जियां हैं दो, एक हरा धनिया है और एक पुदीना है, आपके ख्याल में इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी है? ज्यादा महंगी है। खरीदती हैं, जाके खुद ग्रोसरी करती हैं? कभी धनिया नहीं खरीदा, कभी पुदीना नहीं खरीदा? हमारे घर में उगता है, घर में से तोड़ लेते हैं। अरे ये बासित भाई से पूछ लें। जी बासित भाई, आपके ख्याल में क्या महंगा है? दोनों ही सेहत के लिए अच्छी है। जी क्या क्या चीज? दोनों ही सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा अच्छा, आप ऐसे मशवरा ले सकती हैं इनमें से। सुनीता जी, आप घर में तो उगाती हैं ना? हाँ। तो फिर आप जब बेचती हैं तो कौन सा महंगा बेचती हैं? इतनी सारा नहीं उगाती ना, यार वो बेचने के लिए नहीं भाई, खाने के लिए यार। छोटे पॉट्स है ना। मतलब मेरा ख्याल है शायद पुदीना ज्यादा पुदीना महंगा है। महंगा, शायद भाई ने कहा पुदीना महंगा। वैसे साहब धनिया, अरे मेरे घर में शायद मैंने बड़ा प्यारा जवाब दिया है और कवर भी किया साथ साथ। हमारी हुकूमत को भी कवर करते मेरे नवाज शरीफ अच्छा, को very good। आप क्रिकेट पे लेके आए नवाज शरीफ को एज कोच, हेड कोच। बिल्कुल बिल्कुल। पुदीना, मेरे ख्याल से पुदीना है। पुदीना है, पुदीना है, आपके ख्याल में पुदीना पुदीना है? फाइनल करो, पुदीना पैक कराओ भाई। चले जी, पुदीना दिखाइए जी। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, वेरी गुड। अच्छा, अब आप चाहें तो मशवरा बिल्कुल आप कर सकती हैं। अच्छा जी, अगला सवाल आपसे, सज्जाद अली बड़े हैं गुलकार या सलीम जावेद जो गुलकार हैं वो बड़े हैं? किसमें, उम्र में या उम्र में? उम्र में सलीम जावेद। कौन आपके है? ख्याल में? सलीम जावेद तस्वीर से तो, तस्वीर से आप जज नहीं कर पाएंगे, आप मशवरा सलीम दीजिए। चले सलीम जी। जावेद। सलीम जावेद, सलीम जावेद। मशवरा दिया आपने। सलीम जावेद। सलीम दियोन। सलीम डियोन कौन है भाई? जावेद। सलीम दियोन को अच्छा जी, दिखाइए जी सही जवाब क्या है? सज्जाद सज्जाद अली। माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है कि वो लगते जी नहीं हाँ, हैं। वो ज्यादा बड़े नहीं लगते हैं। अच्छा जी, तीसरी तस्वीर दिखाइए जी। इन दोनों में से कौन ज्यादा पुराना है, जिना टर्मिनल या फहीम अशरफ? फहीम अशरफ। जी कामी भाई, आप भी मशवरा दे सकते हैं। फहीम अशरफ ही लग रहा है। फहीम अशरफ जी। मेरे ख्याल से फहीम अशरफ का 4 साल का फर्क है। आई थिंक फहीम अशरफ जिना टर्मिनल पे। मेरा ख्याल है जिन्ना टर्मिनल। जिना टर्मिनल।
अच्छा जी, आप किसके साथ जाना चाहेंगी? किस मैं मशरफ? मेजोरिटी के साथ जाना चाहूंगी Which is फहीम अशरफ। जी दिखाइए जी, सही जवाब क्या है? जिना टर्मिनल। सॉरी। अच्छा, आप यहाँ बैठ के बोर्ड को मशवरे दे रहे हैं, यहाँ गलत दे रहे हैं मशवरे भाई। गेम तो खेला नहीं जा रहा। जी हाँ, देखो यार, बात ये सही गेम है। नहीं खेला जा रहा। राना के सामने। अच्छा जी, चौथी तस्वीर दिखाइए जी। हाँ। इन दोनों में से किस बॉलर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में सबसे ज्यादा हसन अली, विकेट हसन हासिल अली। की थी? हसन हसन अली या जुनैद खान? हसन अली। हसन हसन अली। आपको कोई डाउट नहीं है इस बारे में, नहीं। या सिर्फ सुना है, या यू नो नहीं नहीं, मुझे पता 13 था। विकेट्स बता दे, 13 विकेट्स। अरे यार, ये तो गूगल है स्टैट्स के भाई। शायद भाई आप फ्री हो रहे हो, हेल्प नहीं कर रहे हो। चले बताएं सही। सही। अरे हसन अली, अरे बहुत खूब, बहुत शानदार, आपने बहुत शानदार खेला भाई। लेकिन मैं अभी तक सलीम जावेद और सज्जाद अली का मानने के लिए तैयार नहीं। सलीम जावेद तो बहुत अरसे पुराने। अच्छा जी, बल्कि वक्त हो ये गया है। सिंगिंग का आइडिया भी उन्हीं का था। उससे पहले सिंगिंग थी नहीं, इजाद किया उन्होंने। अच्छा जी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब ये आखिरी सेगमेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि सुनीता माशाल्लाह हमारे पास इस वक्त हमारे मीडिया की खूबसूरत तरीन ख़वातीन में से एक मौजूद हैं। तो जो ज़बान होती है, उसकी खूबसूरती जो होती है वो शायरी में होती है, तो क्यों ना एक शानदार सा शेर सुन लिया जाए। एक शेर अता कर। इरशाद इरशाद जी। इरशाद। शेर वेर वैसे मुझे आते नहीं है, एक आता है। अच्छा। वो मैंने पहले भी सुनाया था वैसे। जी जी, सुनाए, दोबारा सुना दें। शेर तो बार बार सुने जा सकते हैं। या तो सुना दें, हम पुराने एपिसोड से एडिट करके निकाल लेंगे। जी, अता करें, अता करें, कहें अता करें। अता अता करें भाई। अता करें भाई। आप तो कह रहे थे ना, मैं मांगने नहीं आया हूँ, बस कहते हैं अता करें। प्लीज अता करें, और अता से पूछने को मसला तो नहीं है। जी। ये फूल किसने तोड़ा? वाह ये वाह। फूल किसने तोड़ा? किसने तोड़ा ये फूल? अरे शेर सुना रही हैं, शेर शुरू हो चुका है। शेर सुना रही हैं भाई। ये फूल किसने तोड़ा? वाह। तेरी नाक है पकौड़ा। ये ऊपर से गुजर गया, ये आप पे लगा जाके। मुझ पे मैं लगा? बैठ गया था, मैं बैठ गया था। सही मर्द वही होता है जो दिल में खाए, दिल में खाए। अच्छा मियां साहब, आप भी क्योंकि शेर व शायरी बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा। आप मानते नहीं हैं, कहते हैं मैं नहीं मानता। मैं तो कभी भी नहीं माना मैंने। अच्छा, कभी भी नहीं माना। ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आज जो कलाम पेश करना चाहूंगा, अच्छा, हमारी पार्टी के एक अहम आदमी जो अभी 2 मिनट पहले ही शामिल हुए हैं, शाहिद भाई। शाहिद भाई शामिल हो गए, वाह वाह वाह, बहुत। इनके लिए इनका लिखा हुआ ये शेर है कि तू भी ऐ मेरे दिल अब जी ले, तू भी ऐ तू मेरे भी दिल। ऐ मेरे दिल अब जी ले, प्रीतो मेरे यहाँ ब्याह कर ले, ही ले। ये क्या? अच्छा, प्रिडिक्शन ले लीजिए आप, कल का बड़ा मैच है। जी हाँ, कल का जो मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, सबसे पहले आपने बात छेड़ी तो आप ही बता दीजिए। इंडिया। इंडिया, और इंडिया में मैन ऑफ द मैच कौन होगा? इंडियन। यार ये बहुत आला यार, ये किसी को पता नहीं। देखिए मेरे हिसाब से शुभमन गिल मुझे लगता है बहुत अच्छी फॉर्म में है। आपके हो ख्याल सकता है। में कल इंडिया जीतेगा और मैन ऑफ द मैच शुभमन गिल? जी। शाहिद भाई आप बताइए, आपके ख्याल में कल कौन जीत रहा है? इंडिया ही जीतेगा, लेकिन मैन ऑफ द मैच होगा हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। अच्छा, ये आपने क्या सोच के कहा, जल्दी से बता दीजिए। वो अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, चिप इन करता है विकेट के साथ, और रन बनाता है, क्वालिटी रन बनाता है। जी कामी भाई आप बताइए। इंडिया और मैन ऑफ द मैच मेरे ख्याल से शाहिद भाई ने सही कहा, हार्दिक पांड्या, क्योंकि बड़ी टीम है, उस नंबर पे जिस पे खेलना, उसकी बॉलिंग और बैटिंग बड़ी काम आएगी। ओके जी, जल्दी से बता दीजिए बासित भाई। जल्दी से इंडिया, विराट कोहली। बहुत जानदार नाज़रीन, ये था आज का शो। ये जाते 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 रिपेयर करवा देगा। जी सुनीता, थैंक यू वेरी मच, यू वर ग्रेट। ये WB बाय हिमानी का एक गिफ्ट हैम्पर है, ये आपके साथ जाएगा, आपको याद दिलाता रहेगा हमारे शो की। Thank you. और इसके साथ ही शो का वक्त खत्म होता है। नाज़रीन देखते रहिएगा, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, हर लम्हा पुरजोश रहिएगा।